ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार संडे। संडे का भावार्थ हमें ये प्रेरणा देता है। जो शब्द SON है इंग्लिश का, उसका अर्थ है बच्चे, सन, और SUN सन अंग्रेजी शब्द का अर्थ है सूरज। सन माने सूरज, सन माना एक सूरज और सन माना एक बेटा। तो ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा, हम मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों को बनाने के लिए इस धरती पे आ चुके हैं और अभी वो शिक्षक के रूप में आज संडे के दिन बाप दादा बच्चों को बहुत प्यारी सौगात दे रहे हैं। आज दुनिया में जब नया वर्ष आता है तो लोग एक दूसरे को स्थूल चीजें गिफ्ट में देते हैं। कोई चॉकलेट देता है, कोई फ्लावर देता है, कोई गोल्ड भी दे देता है एक दूसरे को। पर बाबा हमें जो है नया वर्ष नहीं, नया युग आ रहा हमारा, तो बाबा नए वर्ष और नए युग में जाने के लिए हमें बहुत प्यारी गिफ्ट दे रहे हैं। और वो गिफ्ट क्या है? सत्ययुगी नई दुनिया, गोल्डन एजेट। वो हम थोड़े से बच्चों को आज के दिन इन महावाक्य में गिफ्ट दे रहे हैं। बच्चे ले लो ये सौगात। इस संगम युग पर ही मैं तुम बच्चों के लिए देने आता हूं। बहिष्ठ दिखाते हैं ना श्री कृष्ण को, एक तरफ हाथ में गोले के रूप में चित्र दिखाया है और एक पीछे लात मारते हुए दिखाया है। माना सत्ययुग हम बच्चों के लिए आ रहा है और जो लात माना कलयुग को लात मार रहे हैं। कलयुग को लात मारना माना अपने अंतर के द्वार पे जो रावण ने राज्य किया था विकारों का, उसे लात मारना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को। और बहिष्ठ स्वर्ग प्रेम सुख शांति आनंद पवित्रता ज्ञान शक्ति को बुद्धि में धारण करके हमें इसी अंतिम जन्म में वो सत्योगी गिफ्ट बाबा अभी दे रहे हैं। तो सुनते हैं आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य। 26 अप्रैल 2026 के महावाक्य हैं जो बाबा ने रिवाइज किया था 31 दिसंबर 2009 को। तो सोचिए बाबा ने 2009 में ये महावाक्य की गिफ्ट हम बच्चों को दिया था, जो आज पुनः बच्चों को 9 में 2037 में अपना संगीत छोड़े हैं। हाँ 1937 हाँ 1937 और 2009 में ये मुरली चली है। और 31 दिसंबर जैसे दुनिया में नया साल आता है 31 दिसंबर के बाद, तो बाबा नया साल मना हमारे नए युग के लिए मुरली हमें उपहार के रूप में स्वर्णिम दुनिया दे रहे हैं। वो 1937 में तो
बाबा आए थे ना। 1937 में 15 आगमन हुआ आए था। थे भाई, तो हाँ बाबा हाँ शरीर हाँ, थोड़ी छोड़े। नहीं नहीं, 37 वो में तो आगमन 68 हुआ में, था उनका बाबा का। आए हैं भाई तभी तो। वो तो 68 में, मतलब 37 में आए हैं बाबा के 1968 में उन्होंने शरीर छोड़ा। अव्यक्त रूप लिया था। अच्छा 68 में है। हाँ, तो 31 दिसंबर 2009 में मधुबन बाप दादा कहे सार में, नए वर्ष में सभी आत्माओं को संदेश देकर गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दो। 78 में छोड़े हैं तो 78 में हम लोग तो पैदा हो गए थे। 68। 68। हाँ। अच्छा छोटे तभी पैदा हो गए, छोटे थे। बाप समान बनने के लिए देही अभिमानी रहने की नेचुरल बनाओ। बाबा कह रहे नए वर्ष में सभी आत्माओं को संदेश देकर गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दो, मन स्वर्णिम दुनिया की उपहार दो, कि भगवान आप समान बनाने के लिए देही अभिमानी रहने की नेचुरल बनाओ, अटेंशन दे रहे हैं। आज बाप दादा हर एक बच्चे को स्नेह और बाप दादा के लव में लव लीन स्वरूप में देख रहे हैं। लव में लव लीन, स्नेह, बाबा से कितना प्रेम। एक एक बच्चा परमात्मा प्यार में चमक रहा है। सभी बच्चे प्यार के विमान में पहुंच गए हैं। वैसे तो न्यू ईयर मनाने के लिए आए हैं, लेकिन सभी के नैनों में क्या दिखाई दे रहा है? न्यू ईयर, नया साल तो निमित्त मात्र है, लेकिन आप सभी के नैनों में क्या उमंग है? 3 बधाइयां दे रहे हैं। एक अपने नए जीवन की बधाई, और दूसरे नए युग की बधाई, और तीसरी परिवार और बाप से मिलन की बधाई। बाबा हमको 3 बधाइयां दे रहे हैं। पहली, जब बाबा का ज्ञान हमें मिला तो मर जीवा जन्म हमको प्राप्त हुआ, माना पुराने स्वभाव संस्कार से हम मर गए और नया जीवन हमें प्राप्त हुआ ज्ञान के द्वारा। तो उस नए जन्म की बधाई दे रहे हैं बाबा। और दूसरा, नए युग की भी बधाई दे रहे हैं। नया युग माना इस कलयुग के अंत और सतयुग के शुभारंभ के जो मध्य अंत का समय संगम युग है, उसमें हमको संपूर्ण बनाने के लिए बाबा जो आगे कह रहे हैं कि नए युग मन तुमको स्वर्णिम दुनिया में ले चलने की मैं बधाई दे रहा हूं। और तीसरा, परिवार और बाप से मिलन की बधाई। हम पुराने स्वभाव संस्कार से लौकिक परिवार में तो जुड़े हैं, पर हमें एक अलौकिक दैवी परिवार भी मिल गया और बाबा का साथ भी मिल गया। तो बाबा 3 बधाइयां आज हमें दे रहे हैं। आपके नैनों में क्या घूम रहा है? अपना नव युग सामने आ रहा है ना? दिल में उमंग आ रहा है कि नया युग आया कि आया। नए युग की चमकीली ड्रेस इतना सामने स्पष्ट है कि आज संगम युग पर हैं और जल्दी से चमकीली ड्रेस पहननी
है। चमकीली ड्रेस बाबा कहते हैं अभी संगम युग पर एक परछाई फरिश्तों परियों की ड्रेस पहन करके हम आकारी रूप लेकर के हम फरिश्तों की तरह चमकते हुए पूरी दुनिया को प्रकाश देते हैं, आत्मा ज्योति बिंदु के रूप में, फरिश्तों और परियों के रूप में। तो ये चमकीली ड्रेस इतना सामने स्पष्ट है कि आज संगम युग पर हैं और जल्दी से चमकीली ड्रेस पहनी है, सामने देख देख खुश हो रहे हैं, विदाई भी दे रहे हैं और बधाई ले रहे हैं। जैसे पुराने साल को विदाई देते हैं नए साल की बधाई कि ले फिर रहे हैं। वह साल भूल जाता है और नया साल ही सामने आता है। ऐसे ही आपके सामने पुरानी दुनिया को बधाई नहीं, लेकिन नई दुनिया को बधाई दे रहे हैं और पुरानी दुनिया को विदाई दे रहे हैं। आज सभी को उमंग उत्साह है नए युग का। लोग भी नए वर्ष की बधाई देते हैं और साथ साथ गिफ्ट भी देते हैं। दुनिया में ऐसा होता है। तो बाप दादा भी आप बच्चों को पुराने स्वभाव संस्कार को विदाई दे करके नई दुनिया में जाने की गिफ्ट दे रहे हैं, जिस नई दुनिया में प्राप्ति ही प्राप्ति है। शॉर्ट में यही कहें तो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु नई दुनिया में। ऐसे गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट बाप दादा ने आप हर एक बच्चे को सौगात दे दी है। आपको भी नशा है ना कि हम गोल्डन वर्ल्ड के अधिकारी बन रहे हैं। ऐसी गिफ्ट और कोई दे नहीं सकता। दुनिया में कोई ऐसी गिफ्ट दे सकता है? गोल्डन दुनिया का हमको मालिक बना सकता है क्या? कोई नहीं बना सकता। बाप ने हर एक बच्चे को यह डायरेक्शन दिया कि सभी आत्माओं को यह बाप का वर्षा गोल्डन वर्ल्ड का संदेश दे करके उनको भी आप गिफ्ट दो। बाबा कहते दुनिया वालों को भी आप ये बता करके कि भगवान हमको ये गिफ्ट दे रहा है, आप भी आकर ये प्राप्त करो। आपके पास कौन सी गिफ्ट है? एक तो नई दुनिया की गिफ्ट दो और दूसरा आपके पास बहुत खजाने हैं। गुणों का खजाना, कितने खजाने हैं, प्रेम सुख शांति आनंद पवित्रता ज्ञान शक्ति। आज इसके लिए देखे बेचारे दुनिया में ऐसे लगता है अकाल पड़ गया है। न प्रेम दिखता है, न शांति दिखती है, न आनंद दिखता है। कहाँ से? बस धन के बल से थोड़ा सा खर्च कर लिए, घूम फिर लिए और शरीर को थोड़ा सा सुख दे दिए, कह देते कि हमको आनंद आ गया, और जैसे फिर लौट गया फिर वैसे के वैसे। तो सभी को कोई न कोई गुण, कोई न कोई शक्ति की गिफ्ट दो, जिस गिफ्ट से उन्हों की जीवन बदल जाए और गोल्डन दुनिया के अधिकारी बन जाए। क्योंकि आजकल देख रहे हो चारों ओर दुख अशांति बढ़ रहा है। अब दुनिया में नजर आ रहा है ना, चारों ओर हर एक में भय और चिंता है। ऐसे दुखी अशांत आत्माओं को कम से कम यह संदेश दो कि अब बाप आए हैं
अब से अविनाशी वर्षे के अधिकारी बन जाओ। यह संदेश हर आत्मा को भी दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कई बाप के बच्चे संदेश से भी वंचित रहे हुए हैं। फिर भी एक बाप के बच्चे है ना, तो अपने भाई बहनों को यह संदेश की गिफ्ट जरूर दो। कोई भी रह न जाए। कर रहे हैं सेवा। बाप दादा बच्चों की सेवा देख खुश है, लेकिन बाप की यही आशा है कि मेरा कोई भी बच्चा संदेश से रह नहीं जाए। लेकिन जब सुने प्रेम से, जब ना दे, जैसे अब हम दे रहे हैं किसी को ज्ञान, उसका ध्यान अब कहीं है, तो बाबा बोलते हैं ना कि पात्र दे के दान दो, जो मतलब जिसका मन लगे कि हाँ ये अच्छे से सुन हाँ, रहा है। पात्र देख के। हाँ हाँ, अब पता चलो उसकी बुद्धि और कहीं भटक रही है, तो उसको एक तरफ उसको फिर शॉर्ट में परिचय दे करके हाँ। छोड़। जब उसकी लगन बढ़ेगी तो खुद ही वो फिर हाँ आए। बाबा कहता बीज तो डाल दो। हाँ, बीज डाल दो, कोनो बीज जल्दी अंकुरित हो तो हाँ, आप शॉर्ट में परिचय दे दो। अंकुरित तब होंगे। हाँ, उल्हाना नहीं दे कि आपको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात मिली और हमको पता ही नहीं पड़ा। कोई कोई 7 डेज का कोर्स भी कर लेते हैं, फिर भी लेकिन उनको भरोसा नहीं होता। अब क्या है कि निश्चय सबसे बड़ी बात है। जब तक बुद्धि में निश्चय नहीं है और जब तक उनकी भक्ति का भी पार्ट पूरा नहीं हो पाता है, तो ज्ञान का फल तो मिल ही नहीं जब सकता। भगवान के प्रति निश्चय नहीं है तो और क्या चीज का निश्चय होगा? तो परिचय नहीं है। अलवेलापन कर देते हैं, बोलते होगा अभी टाइम नहीं है, फिर बाद में देखेंगे। तो आज तो यही हालत है। बाद के तो बाद आ जाएगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ, दुनिया की हालत ही यही है। उल्हाना नहीं दे कि आपको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात मिली और हमको पता नहीं पड़ा। हमारा बाप आया लेकिन हमें संदेश नहीं मिला, इसलिए इस नए साल में यही प्रयत्न करो, आपस में प्लान बनाओ कि कोई भी कोना रह नहीं जाए। उल्हाना नहीं मिले लेकिन खुश हो जाएं। मालूम तो पड़े कि हमारा बाप आ गया, माना धरती पे भगवान आ तो गया, अब तो जाने का समय हो चुका है। अतीत का अंत नजर आ रहा सामने। आपस में मिलके प्लान बनाओ। बाप दादा को हर एक बच्चे के ऊपर रहम आता है, तो आपको भी भाई बहनों के ऊपर अभी विशेष रहम दिल कल्याणकारी स्वरूप धारण कर सबको संदेश देना है। कम से कम ऐसा तो इल्हाना नहीं देवे कि भगवान आया हमको पता ही नहीं और आप मेरे बगल में रहते थे, आपने मक्खन खा लिया, हमको पता तक नहीं चला। तो कभी कभी उनको भी प्यार से बुला करके बाबा कहता टोली खिला दो, ब्रह्मा भोजन खिला दो, गुरुवार के दिन भोग लगाने के बहाने बुला दो। तो दुर्योधन लड़ाई करेंगे, सब लड़ेंगे, मक्खन वो पांडव लोग खा जाएंगे। वही होगा, वही हो रहा अभी। आज सभी बच्चे नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। बाप दादा एक एक बच्चे को देख क्या गीत गाते जानते हो ना? वाह बच्चे वाह। जो पहली बार भी आया उन्हों को भी बाप दादा कह रहे हैं कि लक्की हो जो समय समाप्त होने के पहले बाप के बन गए। बहुत भाग्यशाली है जो अभी भी अगर भगवान को पहचान करके उनको अपना यथाशक्ति तन मन धन तो वही तो बाबा समर्पण कर दे। लास्ट वाले फास्ट हो सकते हैं, फास्ट वाले लास्ट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वैसे भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं।
बच्चे बच्चों में देखने चाहते हैं। जानते हो कौन सी बात? जैसे हर एक के दिल में उमंग है, लक्ष्य है कि हम बाप समान बनने वाले ही हैं। बनेंगे नहीं, बनने वाले ही हैं। तो जैसे लक्ष्य है, ऐसे अभी बाप दादा लक्ष्य के साथ लक्षण भी देखने चाहते हैं। अगर लक्ष्य है तो बाबा लक्षण भी देखना चाहता है। जैसे समान बनने का लक्ष्य है, ऐसे ही समान बनने के लक्षण भी हों। अभी लक्ष्य बहुत ऊंचा है, लेकिन लक्षण पर विशेष अटेंशन देना है। समान, जितना बड़ा लक्ष्य उतना ही बड़ा लक्षण हो। अभी कोई कोई बच्चे लक्षण धारण करना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में फिर भी कह देते हैं चाहते बहुत हैं लेकिन। कर नहीं पाते। तो यह लेकिन निकल जाए, आपकी चलन और चेहरा दूर से ही जितना बड़ा लक्ष्य और इतना लक्षण चेहरे से दिखाई दे, चलन से दिखाई दे। जैसे आप पहले देह अभिमान में थे, लेकिन जब देह अभिमान में थे तो देह अभिमान की नेचर नेचुरल थी। देह अभिमान की नेचर नेचुरल थी। कभी पुरुषार्थ किया क्या कि देह अभिमान आवे? नेचर नेचुरल देह अभिमान रहा, आधा कल्प पुरुषार्थ नहीं किया। ऐसे ही अब भी देही अभिमानी बनने की नेचर नेचुरल है। जैसे देह अभिमान में आने में आज टाइम लगता है क्या किसी को? मेरे को बोला 1 सेकंड नहीं लगता। देख लूंगा मैं, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। तो देह अभिमान बनने में 1 सेकंड नहीं लगता है। तो बाबा कहते जैसे आज नेचर बन गया देह अभिमान का। जब मछली छोटी होती है तो उसको चलने में कोई कठिनाई होती है क्या? मछली का पानी में चलना तो नेचर है, स्वभाव है। जन्म लिया मछली ने और चलना उसने स्टार्ट कर दिया। तो आज इस रावण राज्य में देह अभिमान बहुत भारी विकार है। तो बाबा बोलता है कि जैसे देह अभिमान बनने में कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती है। अब गुस्सा करने में कोई टाइम लगता है क्या? लोभ में कोई टाइम लगता है क्या? तो सोचिए, मोह, कुछ अच्छा देखा मोहित हो गए। तो बाबा कहता है ये नेचर आज देह अभिमान का जैसे बन चुका है। अब आप अपने देही अभिमानी के नेचर में आओ कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कार्य कर रही हूं और करन करावन हार मुझ आत्मा से गुण और शक्तियां देके कार्य ट्रस्टी बना करके, निमित्त बना करके इस यज्ञ में हमें यूज कर रहा है। तो इस नेचर को बाबा कहता है अब नेचुरल बनाने का पुरुषार्थ कर लो। तो देही अभिमानी बनने में भी मेहनत क्यों? क्योंकि बाप दादा के पास समाचार आते हैं कि कभी कभी देह अभिमान को मिटाने की मेहनत करनी पड़ती है।
जब देह अभिमान नेचुरल रहा तो देही अभिमानी बनने में मेहनत क्यों? तो बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। अब पिता अगर बच्चों को देखे कि दिन रात मेहनत कर रहा, अच्छा लगेगा पिता को? तो बाबा भी कहता है बच्चे मेरे मेहनत करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेहनत मुक्त बन जाए और नेचुरल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है लक्ष्य और लक्षण समान। फिर आप देखो, बाप समान बनना बहुत सहज और नेचुरल लगेगा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी होते भी नेचुरल नेचर देही अभिमानी की रही। ब्रह्मा बाबा जब पाकिस्तान से, कराची से हिंदुस्तान में आए तो 400 बच्चों की पालना कर रहे थे। सोचिए कितना न ब्रह्मा बाबा को बड़े स्नेह प्रेम प्यार के साथ चला है। लेकिन तब भी उनको वो नहीं लगा कि हम इतने बच्चों को हम लेके कहाँ, खाना पीना हर चीज पैदल चले थे ना। बहुत प्यार से पालना किया है। वो बच्चों को पहाड़ी पे ले जाते थे, बिल्कुल पहाड़ी में बैठ करके भट्टी करना, तपस्या करना, किसके संस्कार क्या है, किसके संस्कार क्या, सबसे संस्कारों को रास करके बाबा ने चलाया है। तो वही कह रहे हैं, चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे वह जिम्मेवारी क्या लगती है? कोई भी जिम्मेवारी है, मानो जोन की जिम्मेवारी है या कोई ऑफिशियल यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी है, लेकिन वह जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा के आगे क्या है? ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावन हार करा रहे हैं हम, करन हार बन बाप समान न्यारे और प्यारे हैं। तो जब बाप समान बनने चाहते तो यह चेक करो कि कुछ भी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा ड्यूटीज है, लेकिन मैं करनहार हूं, ट्रस्टी हूं। करावनहार मालिक शिव बाबा है। यह करनहार का पाठ चलते चलते भूल जाता है तो लक्ष्य और लक्षण दोनों को समान बनाना है। ये पक्की रहे कि मैंने करण करावनहार करा रहा है, ये बात पक्की रहे तो लक्ष्य और लक्षण समान बनते जाएंगे। नया साल तो नई बातें, क्या करूं, माया आ जाती है, चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाती है। यह शब्द व संकल्प पुराने वर्ष के साथ इसको भी विदाई दो। लेकिन शब्द जो बहुत बड़ा एकदम संशय लाता है, वो अगर ऐसा नहीं होता ना, लेकिन क्या बताऊं, उसके कारण हम लेकिन शब्द है तो लेकिन जो शब्द है ना, बहुत बड़ा एक संशय ला करके एक रास्ता रोक देता है। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा ने सुनाया था कि माया भी बाप दादा के पास आती है और क्या कहती है, मैं तो समझती हूं मेरे जाने का समय है, लेकिन कोई कोई बच्चे मेरा आह्वान करते हैं तो मैं क्या करूं। अब कोई प्यार से चल रहा है, स्नेह से चल रहा है, तो बाबा पेपर लेने के लिए किसी रूप में, क्रोध के रूप में आने की कोशिश में पेपर लेता है
तो बाबा कहता है वो तो आ रहा है, तुम फिर उसको अंदर क्यों आने देते हो? भाई कोई अगर आ रहा है, दुश्मन है, तुम दरवाजा गेट का क्यों खोल देते हो? तुमने बुद्धि का दरवाजा खोला तो माया तो आ जाएगी। माया तुम निमंत्रण खुद ही दे रहे हो, आह्वान कर रहे हो। तो बाबा बोल रहे हैं तो आज विदाई के साथ माया के भिन्न भिन्न रूप को विदाई देनी है हिम्मत? हिम्मत है? हाथ उठाओ। बाबा बोल रहे हाथ उठाओ। विदाई देने की हिम्मत है? पीछे वालों को हिम्मत है? जिसमें हिम्मत है वहां तो उठाओ। तो बाप इस हिम्मत की बहुत पदम पदम गुणा बधाई देते हैं। क्यों? क्यों बाप दादा इस पर जोर दे रहे हैं? क्योंकि आप सभी देख रहे हो कि दुनिया की हालतें जोर से बिगड़ना शुरू हो रही है और बाप दादा का यह महावाक्य कुछ समय से चल रहा है कि अचानक होना है। तो अचानक होना है, और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा तो बताओ अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता है ना? अभी अभी देखो, बाप दादा ने होमवर्क दिया 10 मिनट, टोटल 24 बारी, 10-10 मिनट का होमवर्क दिया। तो कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है। तो सोचो अगर 10 मिनट का अभ्यास का नहीं हो सकता तो अचानक में उस समय क्या करेंगे? बाबा कहते 10 मिनट के लिए आप अपने अव्यक्त स्थिति में एकदम रिलैक्स बैठ जाओ। बाबा बोला अगर 10 मिनट आपने अभ्यास नहीं कर पाए तो फिर अचानक के पार्ट में क्या कर पाओ? तो अचानक ही होगा। तो बाबा बोल रहा है 24 घंटे में 24 बार 10 मिनट ऑफिस में बैठे हो, दफ्तर में बैठे हो, व्यापार कर रहे हो, घर गृहस्थ में बैठे हो, खाली हुए 10 मिनट बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाओ। मैं करण करावन हार बाबा की सच्ची बच्ची आत्मा, अव्यक्त फरिश्ता बन उड़ चली, अनादि रूप चमकती हुई ज्योति बिंदु आत्मा। ऐसा बाबा कहता है अभ्यास 10 मिनट का जब खाली हो जाओ करो, 24 बारी। अभी भी 10 मिनट करो, अच्छा नहीं हो सकता, जिसको हो सकता है वह करे, अगर नहीं हो सकता तो 5 मिनट करो, 5 मिनट से 6 मिनट, 7 मिनट, जितना भी बढ़ा सकते हो उतनी ट्रायल करो। माना अव्यक्त स्थिति की आप कर्म क्षेत्र में कर्म करते हुए अभ्यास अभी से पक्का करो। अगर 10 मिनट ज्यादा टाइम लगता है तो चलो 8 मिनट करो, 9 मिनट करो, जितना ज्यादा कर सको उतनी आदत डालो, क्योंकि बहुत काल का वरदान प्रैक्टिकल में अभी कर सकते हैं। अगर अभी बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अभी के बहुत काल के पुरुषार्थ की जो प्राप्ति है आधा कल्प की बहुत काल में फर्क पड़ जाएगा। तो जितना हो सकता है उतना बाप दादा ने छुट्टी दे दी है। 5 मिनट से ज्यादा करो, 10 मिनट नहीं हो सकता तो 7 मिनट करो, 8 मिनट करो, 5 मिनट की भी छुट्टी है। लेकिन अगर कोई भी समय 10 मिनट हो तो अच्छा है। बाबा कहते हैं कम से कम 5 से 10 मिनट का अभ्यास तो आप 24 बार, ये होमवर्क दे रहे हैं बाबा के आज कर्म क्षेत्र में करते हुए करो। ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए
और विश्व के लिए भी किरणें देनी पड़ेंगे। इसलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं, जितना समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का समय बहुत समय भविष्य का आधार है। ठीक है, मुश्किल लगता है, कोई बात नहीं है, अभी तो कोई हर्जा नहीं है। और बाप को सुनाया या बहुत अच्छा किया, क्योंकि मानो 10 मिनट बैठ नहीं सको, सोच में ही चला जाए तो 5 मिनट भी गए। इसलिए बाप दादा कहते कम से कम 5 मिनट से कम नहीं करना, जितना बढ़ा सको उतना बढ़ाओ। ठीक है, स्पष्ट हुआ? क्योंकि बाप दादा हर एक को बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा ने इसकी निशानी हर एक बच्चे को कितने सम्मान दिए हैं। सम्मान की लिस्ट अगर निकालो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। बाबा कहता है हर 24 घंटे में 5 मिनट से शुरुआत करो, 24 सम्मान ले लो हर घंटे में। कभी मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, कभी मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूं, कभी मैं फरिश्ता सो देवता आत्मा हूं, मैं मुक्ति जीवन मुक्ति की पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। ऐसे बाबा कहता है अभ्यास अभी करो। आज बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाने गए, क्या देखने गए? बाप दादा ने सम्मानों की बहुत बड़ी माला दी है। अगर एक एक सम्मान में स्थित होके उस स्थिति में बैठो चलो तो सम्मान कहते जाओ और माला घुमाते जाओ तो बहुत मजा आएगा। माना 24 बारी में आप 5-5 मिनट एक सम्मान लेते जाओगे और उसके स्वरूप में टिक जाओगे तो बहुत मजा आएगा। सम्मान की लिस्ट रखिए, लेकिन एक एक सम्मान कितना बड़ा है और किसने दिया? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ने एक एक बच्चे को अनेक सम्मानों की लिस्ट दिए, उसको यूज करो। क्योंकि अगर कोई अथॉरिटी नहीं जो आपके इस सम्मान को कम से कम कर सके और किसी को भी इतने सम्मानों की माला नहीं मिली है, तो बाप दादा ने देखा सत्ययुग में तो राज्य भाग मिलेगा, लेकिन यह सम्मानों की माला संगम युग की देन है। बाप दादा जब भी बच्चों को देखते हैं तो हर एक बच्चे को सम्मान की स्थिति से देखता है। वाह बच्चा वाह, तो सम्मान की अथॉरिटी में रहो। मैं कौन? कभी कौन सा सम्मान सामने रखो, कभी कौन सा सम्मान सामने रखो और चेक करो। तो आज अमृत वेले जो विशेष सम्मान बुद्धि में रखा उसको यूज किया, वह सम्मान खजाना है ना। क्योंकि खजाना बढ़ने का साधन है। जितना खजाने को कार्य में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। है। तो आज बाप दादा देख रहे थे कि कौन कौन बच्चा है, किसके पास सम्मान की स्मृति की माला बड़ी थी, किसके पास छोटी। जहां सम्मान होगा वहां देह अभिमान खत्म हो जाता है। तो आज बाप दादा ने चक्कर लगाया और देखा जैसे सम्मान का खजाना है, ऐसे एक एक शक्ति एक एक गुण उसको इस्तेमाल करो, कार्य में लगाओ। तो यह जो प्रॉब्लम होती है, माया आ गई, माया आ नहीं जाती। लेकिन माया के लिए तो बाबा ने सुना दिया कि माया कहती है मेरे को आह्वान करते तब जाती हूं। आजकल दुनिया में कोई बिना बुलाए निमंत्रण में भी नहीं जाता है। तो बाबा बोलता मैं
मतलब माया बोलती मैं ऐसे थोड़ी नहीं जाती हूँ, कोई बुलाता है तो मैं जाती हूँ। कोई अगर नाक पे गुस्सा करके बैठा है तो माना उसने बुला लिया मेरे को, मैं चली जाती हूँ। मेरे को आह्वान करते तब जाती हूँ, ऐसे नहीं जाती हूँ। कोई भी हल्का संकल्प करना माना माया को आह्वान किया। शक्तियों को छोड़ा तो माया को आह्वान किया। भाई जो 8 शक्तियां हमारे अगर उसको छोड़ दिया हमने, उसको यूज नहीं किया, तो माना हमने माया को निमंत्रण दे दिया। चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है। बलवान कौन? चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है। तो माया बलवान हुई या आप? माया तो आज पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है, नए वर्ष में नया उमंग, नया उत्साह, क्योंकि संगम युग का गायन है। एक एक दिन उत्साह भरा हुआ है, अर्थात उत्सव है। तो उमंग उत्साह तो हर दिन उत्सव है, इसलिए पक्का रखना। रोज अपना चलते फिरते भी चार्ट देखना, चेक करना। चेक करेंगे तो चेंज हो जाएगी। करेंगे ना। चेक ही नहीं करेंगे तो चेंज कैसे करेंगे? तो इसलिए चेक चेंज करो। आज नए साल के लिए बाप दादा का विशेष यही संकल्प है कि हर बच्चा जैसे पुराने वर्ष को विदाई देते हो, वैसे माया को विदाई दो, व्यर्थ संकल्प को विदाई दो। क्योंकि मेजॉरिटी यही देखा गया कि व्यर्थ संकल्प ज्यादा आते हैं। विकारी संकल्प कम है, लेकिन व्यर्थ जो है उसका नाम निशान समाप्त हो जाए। हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ नहीं हो। क्योंकि व्यर्थ संकल्प में फिर संकल्प नहीं चलता, लेकिन व्यर्थ टाइम भी जाता है और बाप समान बनने में दूरी हो जाती है। आपकी चाहना तो है समान बने, तो हाथ तो उठाया, लेकिन बाप दादा सदा कहता है कि मन का हाथ उठाना या हाथ उठाना तो इजी है। भाई स्थूल हाथ उठाना तो इजी है, पर बाबा कहते ये स्थूल हाथ नहीं, मन का हाथ उठाओ, मन से दृढ़ हो एक जाओ। दूसरे के देख के तो सभी हाथ उठा लेते हैं, पर यहाँ बाबा कहता है आप मन का हाथ उठाओ। मन का उठाओ। हाथ उठाना माना श्रीमत, श्रीमत पे आप हाथ उठाओ और निश्चय करो और आगे बढ़ो, चेक करो, चेंज करो। तो विदाई देने की हिम्मत है हिम्मत, हाथ उठाओ। अच्छा हिम्मत वाले हैं, बस हिम्मत को कायम रखना। अगर हिम्मत होगी तो लक्ष्य रखा है वह हो ही जाएगा। क्योंकि बाप दादा भी साथ है। बाप दादा चाहते हैं कि मेरा कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए, हाथ में हाथ दे के चले। शिव बाप निराकार है, हाथ नहीं है, लेकिन श्रीमत ही उनके हाथ हैं। श्रीमत पर कदम कदम चलना, अर्थात हाथ में हाथ देके चलना। तो सभी को नए वर्ष की, नए जीवन की और नए युग की, तीनों की पदम पदम गुणा मुबारक हो। अच्छा, आज बाबा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अव्यक्त दिवस है और पुराना साल जा रहा है, नया साल सतयुग आ रहा है, तो विशेष याद प्यार दे रहे हैं। पहले लेंगे फिर बाबा को मिलके देंगे। अभी चारों ओर के देश विदेश के हर एक बाप के प्यारे, बाप के लाडले, बाप के सिक्की लदे बच्चों को विदाई और बधाई। और बाप दादा ने सुनाया कि पुराने वर्ष के साथ पुराने संस्कार को भी विदाई देने वाले
स्वभाव को भी विदाई देने वाले महावीर बच्चे, हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले बाप दादा जो सदा सम्मान देते हैं, उस सम्मान की स्थिति में रह अनुभव करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा ऐसे रूप में देखते हैं कि यह एक एक बच्चा 21 जन्म के अधिकारी, सारे कल्प में 21 जन्म के अधिकारी बनने का वर्षा आप बच्चों को ही मिलता है। तो ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा, बाप शिक्षक और गुरु के रूप से तीनों ही रूपों से याद, प्यार और नमस्ते दे रहा है। हम सभी बाप दादा को बड़े सिख प्रेम प्यार भाव से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो वरदान है, सर्विस व पुरुषार्थ में सर्विस और पुरुषार्थ सफलता प्राप्त करने वाले सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। डबल ताजधारी भव। सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। डिटेल है, संगम युग पर सदा स्वयं को डबल लाइट ताजधारी समझकर चलो। एक लाइट अर्थात प्योरिटी का ताज, और दूसरा जिम्मेवारियों का ताज। प्योरिटी और पावर, लाइट और माइट का क्राउन धारण करने वालों में डबल फोर्स सदा कायम रहता है। ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती हैं। उन्हें सर्विस व पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती है। माना एक हल्का एकदम लाइट में चमकती हुई ज्योति बिंदु आत्मा, और दूसरा प्योरिटी का ताज, पवित्रता का ताज और जिम्मेवारी का ताज। करण करावन हार बाबा मुझ आत्मा से करा रहा है। ये डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती हैं। ऐसी सफलता मूर्त हम बच्चों को बनना है। स्लोगन है, दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। दैवी गुण के रूप हमें प्राप्त हो रहे हैं, पर इनके साथ बाबा कह रहा है कि मन से, वचन से और कर्म से दिव्यता कर्मों में झलकती रहे। यही है दिव्य गुणों के आधार पे मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। डिटेल है, कोई भी चीज को गर्म कर नरम किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है। जहां भी गरमाई है शक्ति रूप और नरमाई है निर्माणता अर्थात स्नेह रूप। जिसमें हर आत्मा प्रति स्नेह होगा वही नम्र चित्त रह सकता है। स्नेह नहीं तो न रहमदिल बन सकेंगे न नम्र चित्त। शक्ति रूप में है मालिकपन और नम्रता में है सेवा का गुण।
तो जब यह नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। कोई भी जब धातु बनाई जाती है लोहार के द्वारा, पहले उस लोहे को आग की तपाया जाता है, इतना लाल कर दिया जाता है कि वो एकदम रूप बदल जाता है उस लोहे का। तो जब उसका रूप गरमाई रूप आ जाता है, शक्ति रूप आ जाता है, तो फिर वो लोहार जो उसको मोल्ड करने में सरलता प्राप्त करता है। तो शक्ति के साथ साथ बाबा कहता है अपना नरमाई में निर्माणता का रूप भी स्नेह के रूप में धारण करो, तब मोल्ड खुद भी हो जाओगे और स्नेह के बल में किसी को भी मोल्ड कर पाओगे। गर्मी से कोई मोल्ड नहीं होता है, सिर्फ गर्मी गर्मी हो नहीं होता। आज का मीठा मोती है, किसी की गलती को सुधारने के लिए हम भी गलती करने लग जाएं, ये अज्ञानता है। अगर किसी ने गलत काम तो कर दिया, उसने गुस्सा कर दिया और उसने गुस्सा किया और उसके गुस्से के बदले हम भी गुस्सा कर दें, तो फिर वो अज्ञानता है। किसी ने गुस्सा किया, आप अपने गुण और शक्तियों के स्वरूप में स्थित हो जाओ और उस आत्मा के लिए अपने में कोई अंतर न रहेगा। हाँ, एक सवाल होगा। बिल्कुल। तो वो अज्ञानता को दूर करने के लिए अपनी स्थिति में टिक जाओ, गुण और शक्तियों में उस आत्मा के लिए सकाश करो, शुभ भावना दो और शुभ वाइब्रेशन क्रिएट करो। यही बाबा कह रहे हैं, किसी की गलती को सुधारने के लिए हम भी गलती करने लग जाएं, ये अज्ञानता है। तो अज्ञान से ज्ञान की ओर बाबा हमें ले चल रहा है। तो ये थे आज के महावाक्य। तो आज के महावाक्य से सभी भाई बहन बताने में सहयोग करिए कि क्या धारण करना है आज की मुरली में बाबा नए वर्ष, नवयुग और अव्यक्त दिवस की बधाई दे रहे हैं सभी बच्चों को, और पुराने दिवस की विदाई। दे रहे हैं। और आज बाबा कह रहे हैं कि कम से कम मतलब अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने की प्रैक्टिस करो, चाहे 5 मिनट 10 मिनट जितना हो सके। बाबा कह रहे हैं कि सामान में स्थित रहो, तो जो देह भान है वो समाप्त हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और कोई बताएंगे भाई बहन? चलिए, आज उपहार दिया बाबा ने नए वर्ष का गोल्डन दुनिया, स्वर्णिम दुनिया में चलना है। तो सबको भी बताना है, कहीं उल्हाना न दे पड़ोसी वाले के हमको बताया नहीं, आप मक्खन खा गए दुनिया में जा रहे हो, तो उनको भी बताना है। मेरे को पता नहीं चला। हाँ, तो ये सच्ची सेवा करना है, शक्तियों और नरम रहम निर्माण दिल बन करके। अच्छा, ओम शांति।